गांव से वापस आ रहे थे, तब रास्ते में देखा, माननीय आरपी मौर्य जी ने देखा कि रास्ते में ये ध्वज का अपमान हो रहा है। आप देख सकते हैं, ध्वज का अपमान देखा नहीं गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे सर से, ये क्या है सर, ये क्या यहाँ पर बताइए। साथियों, अभी रास्ते में हम लोग जा रहे थे, लौट रहे थे, उधर बुद्ध विहार जो अभी खुदाई हुआ है वहाँ से लोग सर्वे करके निकल रहे थे। तो देखिए, आप इधर पहले दिखाओ, तो देखिए ये फटा हुआ तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और गांव में इस तरीके से लगा हुआ है और ये बदायूं में है। तो बदायूं जिले के समस्त नागरिकों या देशवासियों से मेरा अनुरोध है, कभी भी सरकार की एक्टिविटी अगर कहीं दिखती है तो आपकी विशेष जिम्मेदारी होती है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं अगर आप देख के निकल रहे हैं तो। और कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का राष्ट्रीय जो है फ्लैग कोड होता है, उस कोड के अंतर्गत लगाइए, खड़िक लगाइए, घर में रखिए, मतलब एक सम्मान के साथ आप रखिए। ये नहीं कि यहाँ पे लगा दिया और फटा पड़ा उड़ रहा है। और सबसे बड़ा धर्म जो है वो आपका क्या है, भारत देश का जो राजधर्म है वो सबसे बड़ा है। भारत देश का जो सम्मान है सबसे अहम भूमिका रखता है। इसलिए कहीं पर भी अगर राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके सम्मान में आगे आए और फ्लैग को दिखाइए। इस प्रकार की कभी भी एक्टिविटी आपके दिमाग से, आपके सामने से नहीं जानी चाहिए कि आपने उसको देख करके इग्नोर किया। देखो, ये तिरंगा फटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये माननीय आरपी मौर्य जी हटवा रहे हैं। ये देख के तिरंगा का अपमान हो रहा था। आप देख सकते हैं, अपनी टीम के साथ कोटखेड़ा गांव में आए थे हम और वापस आ रहे थे तो रास्ते में देखा एक पेड़ पर ज्यादा मत जाना, तिरंगा का अपमान हो रहा था। ये फटा हुआ तिरंगा था। अब देखो, यहाँ पर खुलवाया है, चढ़ा के यहाँ पर तिरंगे का अपमान हो रहा था। ऐसा तिरंगा नहीं लगना चाहिए था और लोग देख के निकल जाते थे। हर घर तिरंगा लग रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों लोग निकल गए, किसी ने आज तक नहीं देखा न भाड़ा, और सबकी आंखों में आ रहा होगा, नजर आ रहा हो, किसी ने चढ़ के भी मतलब देखा, उसकी तरफ अपमान भी करते रहे। ऐसा अपमान नहीं देखना चाहिए, ये उतर जाना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये रास्ता भी देख सकते हैं आप, बहुत चलता है ये रास्ता, पर किसी ने आज तक, कम से कम हजारों लोग निकल गए होंगे, देखा तो होगा, पर स्वार्थ में अपने अपने चल रहे हैं। बताओ, ये कोटखेड़ा गांव से हम वापस आ रहे थे, ये आप देख सकते हैं। ये ध्वज फटा हुआ ध्वज है, इसको उतरवा रहे हैं माननीय आरपी मौर्य जी। आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय अपमान है। ये तिरंगा फटा ना होना चाहिए। आप देख सकते हैं। आप ये हमारी टीम, देखो आप उग चुके हैं सभी लोग। ये देख सकते हैं आप, फ्लैग के लिए ये बहुत अपमानजनक था। ये देख सकते हैं आप, देखो इतनी सवारियाँ निकल रही हैं पर किसी ने नहीं देखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था। आप देख सकते हैं, ये अपमान नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना फटा हुआ झंडा ये उतरवा रहे हैं माननीय आरपी मौर्य जी। आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सर के पास, क्या कहेंगे। साथियों, देश जो है ना वो जिम्मेदार हाथों में नहीं है। भारत देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न देश की जनता को अपनी संतान मान सकता है, न देश को अपना मान सकता है, और न इसके संबंध में कभी आपको लगाने का तौर तरीका या कभी भी प्रेरणात्मक बातें कभी नहीं करता है। कारण ये है कि आपको प्रेरणा मिल गई तो उनकी जगह कहाँ रहेगी। इसलिए बहुत बखूबी से समझते हुए देश के प्रति हर नागरिक को यह जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। किसी भी नेता के, विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए आपको इस तरीके से नहीं बैठना है कि ये काम उनका है। हर किसी की जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, संविधान को फॉलो करना और सम्राट अशोक की जो लाट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, उसका सम्मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप, ये तिरंगा उतारा जा रहा है। ये बहुत लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, किसी ने नहीं देखा था।
अभी तक। आप देख सकते हैं, हम आए थे यहाँ पर और ये कितने चढ़े हैं तिरंगा को उतारने के लिए। देख सकते हैं आप, कुछ बोलो मत, बस देखते रहो। देख रहे हैं, उतर सकते हैं, दो लोग उतर गए। हाँ, आ जाओ। और आप उस वाली टहनी पे खड़े सही से। अरे यार क्या हो गया? हिल रही है। हाँ, हिल रही है ना, हिल रही है बहुत। यहाँ से ऊपर मत कर लेना। यहीं से खोल लो। हाँ, बस पहुँच गए, सही पहुँच गए। बैठ गए, सही है, बैठ गए सही से। भाई से खड़े होने की भी जगह नहीं बन रही है, बैठने की जगह सही बन गई। फिर भी होशियारी से खोलना। अब आराम से खुल जाएगा ये। तिरंगे का अपमान हो रहा था, देख सकते हैं, फटा हुआ। ये खोल रहे थे नहीं, वो अभी जो है ना, थोड़े छोटे भी हैं और थोड़ा ट्रेंड भी है ना। बीआरपी में उनका ज़्यादा दिन नहीं हुआ। नाम क्या है सर, बताओ पूरा नाम क्या है? नाम क्या है भाई आपका? अरे आप तिरंगा खोल रहे हैं ये? आप ही बता रहे। आपने बताया ध्रुव साक्या जी हैं ये तिरंगे का अपमान चढ़ गए खोलने के लिए तिरंगे को। ये अपमान था तिरंगे का, आप देख सकते हैं। वो सवारियां काफी निकल रही, किसी को आगे की नजर ही नहीं आया, पर नजर सबको आ रहा था। हर किसी की जिम्मेदारी होती है इसे देखना। ये राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा चक्कर लगा हुआ है इसमें। सम्राट अशोक को जीते गए। बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, बहुत टाइम लग गया इसमें। इंडिया पाकिस्तान वाला झंडा अच्छी वाली वहाँ है, रस्सी से नहीं मजबूती से बांधा है, मानो की। बहुत जबरदस्त तरीके से बांधा था।
लो काम पूरा हुआ।